जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICPS ILDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए अभी आप आज का जो क्लास लेके आए हैं ये है आपका सिंप्लीफिकेशन संबंधित क्वेश्चन। कल हमने क्या किया था, मतलब इससे पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का एक वीडियो आपको दिया था। उसने आप लोगों को देखे है, अच्छा रेस्पॉन्स दिए है, तो उसी का ध्यान में रखते हुए आज क्या है सिंप्लीफिकेशन का लेके आया हूँ। और नंबर सिस्टम का जितना भी बच गया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को साथ में इसमें आपको समझा देंगे। तो देखिए नंबर सिस्टम में देखने वाली जो आपका क्वेश्चन सबसे पहले सॉरी नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम को तो समझाएंगे। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन इसमें क्या है, दोनों का क्या है, दोनों का मिश्रण है। तो हमारा जैसे यूट्यूब चैनल का तो आप लोग जानते हैं कि एग्जाम सक्सेस है, और एग्जाम सक्सेस चैनल को अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। और अभी तक जैसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का करके कर दीजिएगा, अच्छा लगने से लाइक करिएगा। तो चलिए अभी देखिए आज आपको समझाएंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपका क्या है कि आंसर क्या होगा। देखिए एक टाइप का इस टाइप का आपको क्वेश्चन देते हैं, जैसे 12 प्लस सॉरी इसमें दे एक समान 12 और ऐसा ऐसा करके आपको इन्फिनिट तक देता है। तो आपको पूछते हैं कि आपका एक्स का मान क्या है। तो देखिए कभी भी इसी टाइप का, जैसे इसमें क्या है आपको प्लस आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि दोनों को उस फैक्टर का दोनों से गुना करोगे तो 12 आना चाहिए। और इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, दोनों फैक्टर को माइनस कर देंगे तो क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। तो इसका दोनों फैक्टर को गुना करने से ये संख्या आना चाहिए और माइनस करने से एक आना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर में हम 12 को तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे, देखिए 4 और 3। देखिए 3 से 4 को गुना करेंगे तो 12 आ रहा है और माइनस करने से 1 आ रहा है, ठीक है। अभी सुनिए, जैसे यहाँ पे प्लस दिया है तो आपका क्या होगा, बड़ा वाला संख्या आपका आंसर होगा। और सपोज यहाँ पे ये प्लस का जगह में माइनस दिया होता तो ये क्या होता, आपका आंसर आता 3। तो ये है आंसर। सपोज आपका ये एक हो गया। अभी देखिए अभी एक मैं आपको माइनस वाला समझाता हूँ। जैसे आपका समझिए कि एक्स का मान पूछे है आपका, ये हो गया 30 माइनस करके इन्फिनिट तक दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, जैसे आपको बताया था कि इसका फैक्टर ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि दोनों को गुना करने से ये आपका 30 आ जाए और इसका क्या है माइनस, दोनों फैक्टर को माइनस करने से 1 आ जाए। तो सबसे पहले देखिए 6 और 5 क्या है, ऐसा फैक्टर है ये इसमें वो वाला हमारा जो टर्म एंड कंडीशन पूरा हो रहा है। और माइनस है तो मैं आपको क्या बोला था, जो कम वाला संख्या आपका आंसर होगा, तो आपका 5 इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक टाइप का, मतलब जो टाइप आता है उस टाइप का मैथ, इस टाइप का मैथ आने से आपको शायद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया एक टाइप का मैथ, ठीक है। अभी आपका देखिए ये आपका एक टाइप का मैथ हो गया, और एक टाइप का मैथ आपको मैं समझा रहा हूं। जैसे आता है इस टाइप का भी मैथ कभी कभी आ जाता है, जैसे एक समान क्या बोल देगा, देखिए एक समान क्या बोल देगा, 2 2 2, और बोलेगा एक्स का मान ये क्या है, एक्स का मान क्या है। तो इसमें देखिए इसमें आपका इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, पिछले में जैसा इन्फिनिटी तक जा रहा था तो बात अलग था। इसमें क्या करना है, देखिए इसका मान क्या होता है हमारा, इसका मान होता है हमारा स्क्वायर का मान होता है दुगना। तो इसमें क्या चीज है, सबसे पहले संख्या क्या है, संख्या आपका 2 है तो 2 को नीचे रखिए। अभी कितना पावर है, देखिए 1 2 3, 3 पावर है, मतलब इसको पावर समझ लीजिएगा। तो जैसे मैं आपको बताया कि ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मान 2 होता है, तो 2 का ऊपर में 2 रखिए और उसका पावर क्या रखना है, कितना आपका स्क्वायर स्क्वायर है आपका, देखिए 1 2 3, तो इसका 3 से 2 का, 2 से 3 का गुना करेंगे, 2 3 से मतलब गुना करेंगे। 2 इसमें 4 होता तो 4 से गुना होता, तो इसमें क्या 2 2 4, 4 2 गुना 8 हो गया। अभी क्या लिखना है सुनिए, ये तो आपका क्या आ गया 2 का पावर, मगर इसका करने का तरीका है, इसमें जो 8 है इसमें एक घटा के लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे हम 7 लिखेंगे और नीचे जो 8 आया है वो 8 लिखेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर मतलब हमारा 2 का पावर क्या है 7/8, यही हमारा आंसर है। तो आपने शायद इसको समझे है। अभी देखिए मैं दूसरा एक समझाता हूं। जैसे एक्स का मान बोला है 3 3 3 3,
अभी इसमें 4 दे दिया और आपका x का मान पूछे है, तो आपको जैसे सबसे पहले जितना संख्या है उसको रखना है और इसका 2 का मान समझना है। तो कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 2 यहाँ पे गुना करेंगे, 2 2 4, 4 2 गुना 8, 8 2 गुना 16, और रखना ऊपर में क्या है 16 है, तो एक कम करके रखना है पावर में 15 और नीचे आपका 16 रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, अर्थात 3 का पावर 15 बाटे 16। तो ये था एक आपका क्वेश्चन। तो ये आपका 2 तरह का मैथ आपने मतलब आप लोगों को हम सिखा दिया सिस्टम में। अभी कभी कभी जैसे नंबर सिस्टम में पूछ लेता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर द बिटवीन 20 टू 70, 20 और 70 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है। तो इसको करने का एक तरीका होता है, देखिए क्या तरीका होता है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, 4 4 2 2 3 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 10 तक का हो जाएगा, ये 10 से 20 तक का हो जाएगा, ये 20 से 30 तक का हो जाएगा, ये 30 से 40 तक का हो जाएगा, ये 40 से 50 तक का हो जाएगा, ये आपका 50 से 60 तक का हो जाएगा, ये 60 से 70 तक का हो जाएगा, ये 70 से 80 तक का हो जाएगा, ये 80 से 90 और ये आपका 90 से 100। देखिए ये जो संख्या दिया है ये है आपका प्राइम संख्या, कि इसका अंदर इतना इतना इसमें इसका बीच में होता है। तो आपको पूछे 20 से 70, तो 20 कहाँ है, देखिए 20 यहाँ है, तो 20 का मतलब 2 है इधर, और 70 कहाँ है, 70 यहाँ तक है। तो आपको देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले 2 है, 2 है, 3 है, 2 है, 2 है, कितना प्राइम संख्या हो गया, 2 2 4, 4 3 7, 7 और 4 आपका 11। तो आपको पता लग गया 20 से लेकर 70 तक का बीच में कितना प्राइम संख्या है, 11। तो ये कल एक आपका क्वेश्चन छूट गया था, इसीलिए मैंने क्या, मेरे को लगा कि नहीं इस चीज को आपको समझा देना चाहिए, इसीलिए मैं आपका ये जो प्राइम संख्या संबंधित इस क्वेश्चन को हमने समझा दिया। ठीक है, अभी देखिए ये तो आपका एक टाइप का हो गया है, अभी और कुछ टाइप का आपको हम समझ। तो देखिए अभी इसी टाइप का क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका आता है, इसमें क्या है कभी कभी आपका पूछ लेता है ये कौन सा आपका बड़ा है, ये जो 4 आपका दिया गया है इसमें कौन सा आपका बड़ा है या कौन सा आपका छोटा है। जैसे सपोज इस क्वेश्चन से आपको पूछ लिया है कि आप बड़ा निकालिए, बड़ा संख्या मतलब इसमें से कौन सा बड़ा है, ये जो 4 दिया गया है ये चारों में से कौन सा आपका बड़ा है और आपका क्या है ये आप कौन सा आपका छोटा है। तो दोनों आपको आंसर देना है। देखिए इसको करने का फॉर्मूला बहुत सारा है, एक तो इससे इसको डिवाइड करके देखिए, नीचे से ऊपर को डिवाइड करके देखिए, या नीचे का एलसीएम लेके देखिए, बहुत सारा रूल है। मगर मेरा सिस्टम थोड़ा हटके है, मैं कभी भी मैथ करता हूँ थोड़ा हटके मैथ करता हूँ। तो मैं कैसे, देखिए सबसे पहले देखना है ऊपर नीचे का डिफरेंस कितना है, चाहे ऊपर में कम रहे चाहे नीचे कम रहे, सिर्फ आपको डिफरेंस लेना है, ये नहीं देखना है कि क्या है। देखिए इसका बीच का डिफरेंस क्या है, इसका बीच का डिफरेंस है आपका 6। अभी इसका बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए इसका बीच, इन दोनों बीच का डिफरेंस आपका हो गया 3। अभी देखिए इन दोनों बीच का डिफरेंस कितना है, ये है आपका 4, और इनका बीच का डिफरेंस क्या है, देखिए इन दोनों का बीच का डिफरेंस 12। अभी क्या करना है सुनिए, नीचे आपको लिखना है 51, डिफरेंस कितना 6, फिर से ऊपर का जो है सेम लिखिएगा, नीचे आपका कितना है डिफरेंस 3, उसके बाद देखिए ऊपर का कितना है 31, नीचे कितना है डिफरेंस 4 है, ऊपर का कितना है 89, डिफरेंस आपका कितना है 12 है। अभी देखिए इस डिफरेंस का जितना भी डिफरेंस है इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा, चारों को ऐसा कौन सा संख्या से हम काट सकते हैं, तो 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अभी 12 से क्या करना है, इन सभी को गुना कर देना है। 12 से जैसे गुना करोगे तो आप जो नीचे का संख्या लिया है वो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 6 से 12 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 से 12 को काटेंगे तो इसमें 4 आ जाएगा, 4 से 12 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और 12 से 12 को काटेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए अभी आपका क्या हो जाएगा, इनका मान आ जाएगा। जैसे 51 से 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, 5 2 10, 102 हो गया।
23 से आपका 4 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। और 31 से हमारा 3 का गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। और आपका क्या है, 89 से 1 का गुना करेंगे तो 89 हो गया। जैसे मैं आपको बोला था कि देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 102 है, मगर ये आपका आंसर नहीं है। आंसर कौन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 51/57। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, ये आपका सबसे बड़ा संख्या हो गया। और छोटा देखिए इस संख्या में छोटा कौन सा है, 89 है जो सबसे छोटा है। तो 89 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 89/100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका छोटा हो गया। तो इसी को आपको बोलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, जिसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम बोलता है, उसमें लिखिए। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आपको करना है। तो ये एक टाइप का था। मैं और एक टाइप का आपको मैथ्स समझाऊंगा, इसी में समझाऊंगा। कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है तो उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए किस टाइप का क्वेश्चन, समझिए कि आपको दिया है 121/23, उसके बाद 143/145, 119/121, और आपका दिया है 151/153, 153। अभी इसको पूछे कि बड़ा संख्या कौन सा है, छोटा संख्या बताइए। तो देखिए अभी देखिए, जैसे मैं आपको सिखाया था कि इसका बीच का डिफरेंस लीजिए 2 है, इसका बीच का डिफरेंस 2 है, इसका बीच का डिफरेंस 2 है, इसका बीच का डिफरेंस 2 है। अभी नीचे आपको क्या बोला था, जो संख्या है उसको जो डिफरेंस आया नीचे लिखना है, ऊपर का सेम रहेगा। ठीक है, 2 है और ये भी आपका नीचे का 2 है और 151 आपका 2 है। देखिए अभी क्या है, अभी 2 करके है तो आपका एलसीएम भी क्या होगा, 2 होगा। और 2 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आपका कट जाएगा। देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, सिर्फ समझते जाइए। आपको पता, मेरे को पता है कि आप लोगों को आता है, फिर भी बोल रहा हूं। तो 2 से कट जाएगा तो आपका देखिए क्या होगा, संख्या आपका वही आ जाएगा। तो कभी भी आपका डिफरेंस सेम आने से आपको मैथ को सॉल्यूशन करना नहीं है। आपको सिर्फ जैसे डिफरेंस सेम आ गया तो आपको ढूंढना है कौन सा ऊपर में मेरा बड़ा है, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका 151, इसमें बड़ा है तो ये 151 सबसे बड़ा हो जाएगा। और 121 छोटा है तो 121 आपका छोटा हो जाएगा। तो आपने शायद, मैं जिस तरह से आपको समझाया, मतलब समझाना आपको चाहिए था, आपको समझना चाहिए था, आपने शायद समझ गया है। वीडियो को अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। तो ये था आपका, क्या था, ये आपका और एक टाइप का हो गया। देखिए और एक टाइप का आपको समझाऊंगा। कभी कभी इस टाइप का मैथ कभी कभी आ जाता है। जैसे किस टाइप का आता है, जैसे बोलता है 1/5 मतलब 1 इसमें इस टाइप का। देखिए इसमें आपका आता है देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है और इसको सॉल्यूशन करने के लिए बोलते हैं। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसको फॉर्मूला तो बहुत सारा है, ठीक है, मगर मेरा फॉर्मूला थोड़ा हट के। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इस टाइप का मैथ आने से सॉल्यूशन करने के लिए ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको देखना है कितना हमारा टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है तो 5 लिखिए और उसका मतलब 5 को लिख के ऊपर में रखिए, नीचे आपको जो बाटा का अंडरलाइन कर दीजिए। अभी आपको फर्स्ट वाला संख्या को लेना है, फर्स्ट वाला संख्या को गुना करिए, उसके साथ क्या लेना है, लास्ट का संख्या। अर्थात आपका कितना टर्म है उसको गिनिए, फर्स्ट का संख्या को लीजिए, लास्ट का संख्या को लीजिए, और जो भी आपका काटपीट होता है तो काटपीट करिए, काटपीट नहीं होता है तो काटपीट मत करिए, आपका बाकी आंसर हो जाएगा। अभी ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब इसका बीच का डिफरेंस आपका एक जैसा होगा। जैसे देखिए इसमें बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है, इसका भी बीच का डिफरेंस 4 है, इसका भी बीच का डिफरेंस 4 है, ये भी बीच का डिफरेंस 4 है, ये भी बीच का डिफरेंस 4 है। चाहे ये बीच का डिफरेंस कुछ भी हो मगर सभी का सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। तो ये हो गया और एक टाइप का मैथ हो गया। और देखिए कभी भी बीच का डिफरेंस एक ही जैसा आता है, कोई भी आपका जो एग्जाम जो दे मतलब क्वेश्चन जो बनाते हैं ये सब चीज को ध्यान में रख के बनाता है। तो ये हो गया। देखिए और एक टाइप का आज का आपका सिंप्लीफिकेशन का जो आपका मैथ हम अभी एक बता देंगे, और मेरे ख्याल से लगता है कि यही क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन में मेरे को नहीं लगता कि इससे आगे और बताने का जरूरत है।
तो सिंप्लीफिकेशन का और एक मैं बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आया है। जैसे आपका हो गया 83, उसके बाद 3/7 प्लस 117 6/7 प्लस 50 5/7, और इसको आपको सॉल्यूशन करने के लिए बोलते हैं। तो आप इसको तरीका से सॉल्यूशन नहीं करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इस सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो है इसको अलग करना है। इसको अलग करना है मतलब 83 प्लस 117 प्लस 50, इसको अलग कर दीजिए। इसको अलग करने के बाद क्या करिए, इस संख्या को अलग करिए, अर्थात बीच में आपका क्या रहेगा, बीच में आपका प्लस का निशान रहेगा। ठीक है, क्या अलग करिए, ये 3/7 प्लस 6/7 प्लस 5/7। अभी इसको देखिए, सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए। देखिए इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250। अभी देखिए ये प्लस का निशान है और इसको सॉल्यूशन करिए। इसको नीचे आपका एलसीएम 7 हो जाएगा, तो 3 प्लस 6 प्लस 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 11 5 6 11 11 3 आपका क्या आएगा 14। तो आपका क्या हो गया, आपका आ जाएगा 250। ये प्लस हम लोगों का क्या था, क्योंकि हम लोग इधर से हटाया था तो ये प्लस हट जाएगा, ये प्लस इसमें आ जाएगा, सॉरी अभी नहीं हटाएंगे, प्लस आ गया। और इसमें क्या हो गया, 14/7 हो गया। अभी 7 से 14 को काट दीजिए तो आपका 2 हो जाएगा। देखिए 252 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता। सपोज इसमें काटपीट नहीं होता, इसे सपोज इसमें काट नहीं सकते तो क्या हो जाता, 250 सही 14/7 आपका आंसर हो जाता। काटपीट हो रहा है इसलिए काटपीट करके उसको जोड़ देना ही हमारा क्या होगा, आंसर का मतलब जो इसका रूल होता है। तो ये क्या हो गया, ये मैथ को करने का और एक तरीका आपको मैं बता दिया। तो इस टाइप का मैथ आपका आता है। ठीक है, तो इस टाइप का मैथ आपने क्वेश्चन में आने से मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, आपका नंबर सिस्टम खत्म हो गया, सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया। और अभी आपका जैसे आपका आता है स्क्वायर, जो आपका स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब आता है। तो मैं एक ही चीज बताऊंगा, जैसे किसी को स्क्वायर या क्यूब याद रखना है तो वो क्या करिएगा, स्क्वायर 1 से लेकर कम से कम 30 तक का स्क्वायर आप याद रखिएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 1 से लेकर 30 तक का आप स्क्वायर याद रख लेंगे तो आपका कोई भी स्क्वायर संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले बार आपका एक स्क्वायर संबंधित क्वेश्चन आया था, आपको बता दिया था कि ये कुछ संख्या आपको दे दिया गया था, ये बोला था किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इस टाइप का, इसलिए मैं 1 से लेकर 30 तक का आपका स्क्वायर याद करने के लिए बोल रहा हूं। और क्यूब ज्यादा नहीं, 1 से लेकर कम से कम 12 11 या 12 तक का आपका क्यूब याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका तीनों चैप्टर अभी तक हमने रिवीजन करके खत्म कर दिया दोनों क्लास में। कल आपका जो नेक्स्ट आपका आएगा उसमें क्या करेंगे, आपको एवरेज का क्लास करके एवरेज का हमने क्लास आपका खत्म कर देंगे। ठीक है, साथ में एवरेज का साथ साथ में मैं सोच रहा हूँ कि ताकि एज का भी खत्म हो जाए तो एज का भी खत्म कर दूंगा। तो ये आपका क्लास कैसा लगा पक्का कमेंट करिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।